इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरानिल मजीद बल अजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हु व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतुन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबाद व अहयैना बिही बलदतम मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्सि व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अअयना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लफ़्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, मैंने सूरह फलक सूरह नंबर 113 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज जुमे के खुतबे में मेरा टॉपिक है, उन्वान है हसद की आग। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप जुमा के लिए वक्त से पहले मस्जिद के अंदर चले आए। अल्लाह ताला इसी तरीके से पाँचों वक्त की नमाज में, ख़ास तौर पे फजर की नमाज में वक्त से पहले मस्जिद में पहुँचा दे, आमीन। आज मैं समाज की, सोसाइटी की एक अहम बुराई की तरफ आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। उन बुराइयों में से एक बड़ी बुराई है हसद। हसद क्या है? जलन। जलन क्या है? दूसरे की देख के जलने का। वो क्या जलने का? आजकल हम और आप अपनी परेशानी से परेशान नहीं हैं, दूसरों की आसानी से परेशान है कि फलाना कितने अच्छे तरीके से है, आराम से ज़िंदगी गुजार रहा है, तो हम और आप अपनी परेशानी से परेशान नहीं हैं इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन दूसरे की आसानी से परेशान है। और एक चीज़ और है, अपने यहाँ हम और आप ये समझ रहे हैं कि दूसरे ही अच्छे हैं, मैं ही ख़राब हूँ, यानी मुझे नेमत नहीं मिली हुई है बल्कि दूसरों को ही अल्लाह ने दे रखा है। हसद और जलन की जो किस्में हैं वो हर जगह पाई जाती है इल्ला माशाअल्लाह। एक मौली साहब दूसरे मौली साहब से जलते हैं, एक मुक़र्रिर साहब दूसरे मुक़र्रिर साहब से जलते हैं, अरे सिर्फ इनका ही नाम आ रहा है। एक कारी साहब दूसरे कारी साहब से जलते हैं, वाह कितनी प्यारी आवाज़ है। एक मुतवल्ली साहब दूसरे मुतवल्ली साहब से जलते हैं, ओह जब मैं मुतवल्ली हूँ तो मेरा नाम ही नहीं है, उनका नाम बहुत आ रहा है। फिर इसी तरीके से एक मालदार दूसरे मालदार से जलता है, अच्छा ये है वो है। फिर इसी तरीके से एक दुकान वाला दूसरे दुकान वाले से जलता है, एक औरत दूसरे से जलती है। जलने वाली भी बहुत सारी चीज़ें होती है, दौलत को देख कर जलते हैं, कपड़े को देख कर जलते हैं, आईना और चश्मे को देख कर जलते हैं, गाड़ी को देख कर जलते हैं, घड़ी को देख के जलते हैं, यानी आपके पास जो भी नेमत हो उसको देख के जलते हैं। दुकान को देख के जलते हैं, मकान को देख के जलते हैं, वाह वाह क्या गाड़ी है आपकी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं बोलते, ये नहीं बोलते, क्या मकान बना लिया है, वाह क्या दुकान है इनकी, वाह। आपको पता नहीं कहां से लेकर आए हो। जलन, हसद, बस दूसरे का खत्म हो जाए, मुझे मिले ना मिले चलेगा। दूसरों को जो अल्लाह ने दे रखा है वो खत्म हो जाना चाहिए, मुझे मिले या ना मिले।
अब मैंने बहुत सारी नेमत आपको गिना दी। कारी साहब की आवाज़ें बंद हो जाए ताकि मैं सबसे बड़ा कारी हो जाऊं, मौली साहब का नाम ख़त्म हो जाए ताकि सबसे अच्छी मेरी तकरीर है, वो मालदार साहब की दौलत ही ख़त्म हो जाए ताकि मैं बचा रहा हूँ। मेरे भाइयों, ये समाज के अंदर है, इल्ला माशाअल्लाह। कोई कहता है मेरे अंदर नहीं है, तो अभी साबित करेंगे कैसे नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह। कोई इजहार कर देता है तो कोई इनकार कर देता है, लेकिन ये चीज़ पाई जाती है। हसद और जलन एक ऐसा गुनाह है जो आसमान में इसी वजह से पहले हुआ था, और ज़मीन में भी हसद ही की वजह से पहला गुनाह हुआ है। हसद की वजह से खुद का नुकसान, समाज का नुकसान, लोगों का नुकसान और अल्लाह पर इतराज़ है। अगर हम और आप ये बोलते हैं कि फलाने के पास ये है तो हम अल्लाह पर इतराज़ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हसद की वजह से आसमान के ऊपर पहला गुनाह क्या हुआ। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है, इल्म की वजह से, जानकारी की वजह से, नॉलेज की वजह से इनको फजीलत है। फरिश्तों ने सजदा किया है तो इबलीस ने देखा वो भी पहले जन्नत में था, अच्छा सिर्फ आदम ही का सजदा और मुझे भी कहा जा रहा सजदा करने को। तो अपने यहाँ भी कुछ लोग होते हैं, अरे उनका ही नाम आ रहा है, मेरा नाम कहाँ आ रहा है। रे भाई, नाम के लिए नहीं मरना है, काम के लिए मरना है, लेकिन नाम चाहिए। अच्छा, पीछे बैनर पे मेरा नाम है क्या? कोई प्रोग्राम करो, अच्छा तकरीर में मेरा नाम लिए क्या? हर जगह मेरा नाम बोले क्या? मेरा नाम लेते तो मैं आतूं वरना नहीं आतूं। वाह रे वाह, नाम के लिए मर रहे हैं या काम के लिए मर रहे हैं? तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है, अल्लाह ने नाम बुलंद किया है, फरिश्तों ने तो सजदा कर लिया। तो हकीकत को मान लेना फरिश्तों वाला काम है और हकीकत का इनकार कर देना इबलीस वाला काम है। भाई, जिसके अंदर जो खूबी है उसको मानिए। अल्लाह ने दे रखा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ने आपको नहीं दिया, अल्लाह से मांगिए। तो जब कहा गया सजदा करो तो फरिश्तों ने तो कर लिया, इबलीस ने क्या कहा? सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 12 और 13 पढ़िए। क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतु क़ाल अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन क़ाल फहबित मिनहा फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन। अल्लाह ने कहा, तुझे किस चीज़ ने मना किया इबलीस सजदा करने से? मैंने हुक्म दिया था ना। तो क्या बोलने लगा? अना खैरुम मिन, मैं, माइन, मेरा। ये जो है ना मैं को मैं कर दीजिए, मैं की तरह भगा दीजिए। मैं, आई एम नथिंग, वी आर, आई एम नॉट। सब लोग मिलके काम किए हैं भाई। मैं, कितने लोग अपना तारुफ कराते हैं, आपको पता नहीं जनाब जी, जब से मैं मुतवल्ली बना हूं ये दूसरा मोहल्ला, तीसरा मंजिला, ये सब मैंने ही बनवाया है। आप अकेले कैसे बना लेंगे भाई? वी आर टुगेदर, हम सब ने मिलके बनाया भाई। वी आर, आई एम, ओनली आई एम। और जिसने आई एम कहा अना, वो हो गया फना। जिसने भी कहा अना, वो हो गया फना। अब इब्लीस ने कहा अना और कहा खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मुझे तूने अल्लाह आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। तो आग और मिट्टी झगड़ा क्या है भाई? आग का काम है जलाना और मिट्टी का काम है समो लेना, सबको अपने अंदर ले लेना। तो क्यों बोला आग से और उनको मिट्टी से? अब गौर कीजिए, जो हसद करता है वो अपनी नेमत को छिनवा लेता है। इबलीस ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हसद किया, जन्नत की इतनी बड़ी नेमत मिली हुई थी, उसने जन्नत से निकल जाना गवारा किया, यानी अपने आप को जन्नत से निकलवा लिया, लेकिन हसद नहीं छोड़ा। कितना बड़ा नुकसान कर लिया। तो जो आदमी हसद करता है वो अपना बड़ा नुकसान कर लेता है, लेकिन चलेगा। तो अल्लाह ने क्या कहा? क़ाल फ़हबित मिनहा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन। जा, उतर जा, निकल जा जन्नत से, नीचे चला जा, तू ज़लीलों में से है। तो आसमान में सबसे पहला गुनाह हसद की वजह से हुआ, और जन्नत जैसी नेमत को उसने छोड़ दिया हसद की वजह से, नेमत से महरूम हो गया। तो हम और आप भी जन्नत में हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, दुनिया में अल्लाह ने जो नेमत दे रखी है, प्लीज हसद करके अपनी ये नेमत को मत छिनवाइए।
आइए दुनिया में देखते हैं मेरे भाइयों, हसद की वजह से दुनिया में पहला कत्ल हुआ है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों बेटों का वाकया, उसमें से एक बेटा काबिल, काबिल में काफ आता है, उससे कातिल नाम याद रखिएगा, किसने कत्ल किया, जिसका नाम काफ आ जाए। तो काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। यह हसद और जलन ही की वजह से है। और जब कत्ल किया तो हालत क्या थी, यानी दुनिया में पहला जो कत्ल हुआ यह हसद और जलन की वजह से। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 30 और 31 पढ़िए। फतौअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ी फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन फ़बअसल्लाहु ग़ुराबन यबहसु फ़िल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ी क़ाल या वैलता अजज़्तु अन अकूना मिस्ल हाज़िल ग़ुराब फ़अवारिय सौअत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। उसके नफ्स ने उभारा यानी काबिल को, तो उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया और वो घाटा पाने वालों में से है। आप दफन करें तो कैसे दफन करें, तो जो आदमी हसद करता है उसका दिमाग ही आउट हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। तो जानवर उससे अच्छे हैं जो उसको बुद्धि देते हैं, दिमाग देते हैं। उसने हसद की वजह से काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया, तो आप उसको दफन कैसे करें, तो अल्लाह ने कौवे को भेजा। कौवा एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह ने बहुत बुद्धि दे रखी है, और ऐसी बुद्धि दे रखी है, ऐसा दिमाग दे रखा है, यूनिक है वो, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, अल्लाह ने उसको दे रखा है। वो कैसे पता कर लेता है, सूंघ लेता है और चला जाता है, वो कहाँ कहाँ रहता है। तो कौवे का जिक्र करके और इंसान का जिक्र करके अल्लाह ने एक परिंदे की अहमियत बता दी कि देखो उस परिंदे को पता है कि अपने मुर्दा भाई को कैसे दफन करे, और तुम इंसान हो, हसद की वजह से जो गलत काम किया तुम्हें यह भी पता नहीं कैसे अपने भाई को दफन करे। तो कौवे ने जब अपने मुर्दा भाई को दफन किया तो अब इसको पता चला ऐसे दफन किया जाता है। तो फिर वो अफसोस किया, आहा मैं अफसोस कर रहा हूँ, अफसोस हो रहा मुझे, लेकिन अब फायदा क्या है, अब फायदा क्या है। क़यामत की सुबह तक जितने भी कत्ल होंगे उस कत्ल का एक हिस्सा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काबिल बेटे को भी मिलने वाला है। सही बुखारी किताबुद्दियात हदीस नंबर 6867, ला तुक़्तलु नफ्सुन इल्ला काना अला इब्न आदम अल अव्वल किफ़लुम मिन्हा, कि जो भी कत्ल होगा क़यामत की सुबह तक आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस बेटे को भी एक हिस्सा मिलने वाला है कत्ल का। तो मेरे भाइयों, हसद की वजह से इतना बड़ा नुकसान ज़मीन के अंदर हो गया। हसद और जलन एक ऐसा मसला है कि ये सगे वाले लोग करते हैं। हसद और जलन सगे वाले करते हैं। आपका भाई आपसे जलेगा, आपकी बहन आपसे जलेगी, आपके रिश्तेदार आपसे जलेंगे, पड़ोसी आपसे जलेंगे, जिसको अल्लाह ने नेमत दे रखी है लोग जलेंगे। अच्छा मेरा भाई आगे जा रहा है, मेरी बहन आगे जा रही है, बहन को ऐसा मेरा भाई को ये मिला है, पड़ोसी को ये मिला है, तो लोग जलते हैं, अपने वाले जलते हैं। इसलिए अपनी नेमत को छुपाइए, लेकिन हम और आप छुपाते नहीं। जहां अल्लाह ने दौलत दे रखी है तो दो काम करते हैं हम और आप। नंबर 1 बेहतरीन गाड़ी खरीद लेंगे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2 बेहतरीन महल बना लेंगे। तो ये दोनों चीज़ ऐसी कर ली हमने जो बार बार लोगों की नज़र में है। लोग जो हमारी और आपकी तारीफ करते हैं ये तो झूठी चीज़ है भाई, इल्ला माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या घर बनाया आपने, तारीफ हो रही है। एक चीज़ और जो हम और आप गलत करते हैं, दूसरे लोगों को बोलते हैं प्लीज़ हमारे लिए मदद कीजिए, मेरी एक डील होने वाली है, मेरा रियल इस्टेट का एक काम होने वाला है, अल्लाह करा दे, प्लीज़ कोशिश कीजिए। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। अब आप बताइए, किसी को आपने कहा दुआ करने के लिए, तो दुआ करने वाला पहले आपके रियल इस्टेट को दिमाग में लाएगा कि आपके लिए दुआ करेगा। अच्छा यार उसकी डील होने वाली है, अच्छा मेरी कब होगी, तो दुआ करेगा वो। ये धोखा है भाई, इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह के वास्ते किसी को अपनी नेमत मत बताइए कि मेरा ये काम होने वाला है, प्लीज दुआ कर दीजिए, कभी भी नहीं। नेमत को छुपा के रखिए, कुरान के अंदर भी है, हदीस के अंदर भी है। कुरान के अंदर क्या है, नेमत को छुपाओ। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा, क्या ख्वाब था, 11 सितारे, सूरज और चांद सब सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उनके अब्बा थे, तो कहा बेटा अपना ये ख्वाब भाइयों को मत बताना। खुशी के मारे बोल दिए होंगे मैंने ये ख्वाब देखा है, ऐसा ऐसा मसला है। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 5 पढ़िए। क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। बेटे अपना ख्वाब किसी को मत बताना,
भाइयों को मत बताना, वरना ये लोग चाल चलेंगे। और जानते हो शैतान बड़ा इंसानों का दुश्मन बना हुआ है, इसलिए बेटा अपने भाइयों को मत बताना। अब हुआ क्या, बता दिए होंगे मसला क्या हुआ, परेशानी कितनी बढ़ी। भाइयों ने देखा अच्छा अब्बा के नजदीक यूसुफ की इतनी बड़ी अहमियत और उनके सगे भाई बिन्यामीन की इतनी बड़ी अहमियत, और हम जो 10-10 हैं उनका क्या होगा, हम भी तो है ना, अब्बा तो हमारा नाम ही नहीं लेते हैं, हमारे साथ है ही नहीं मसला, सिर्फ यूसुफ यूसुफ यूसुफ। सब भाइयों ने प्लान किया। एक भाई ये है कि प्लान कर रहे हैं तो आपके सगे वाले आपके लिए खड्डा खोदेंगे। प्लान किया, बना लिया, क्या करेंगे, कत्ल कर देते हैं, यार नहीं, कुएं में फेंक देते हैं। भाइयों ने मिलकर कुएं में डाला, मेरे रब ने उनको कुएं से निकाल लिया और मिस्र का बादशाह बना दिया। एक भाई तो ये है। एक भाई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बड़े भाई हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो सिफारिश की है, दुनिया में आज तक किसी ने भी ऐसी सिफारिश नहीं की है। भाई हो तो ऐसा, कैसा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा, कि अपने बड़े भाई के लिए अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे भाई को भी तू नबी बना दे, पैगंबर बना दे, और मेरे रब ने ये दुआ, ये सिफारिश कबूल कर ली। ऐसी सिफारिश दुनिया में किसी ने नहीं की अपने भाई के लिए। तो ये भाई लोग हैं जो कुएं में फेंक रहे हैं, और एक भाई तो वो है जो अपने भाई को रसूल बनाने के लिए, पैगंबर बनाने के लिए अल्लाह से सिफारिश कर रहा है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, जो लोग आपसे जलते हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी नेमतों को छुपाइए। हदीस के अंदर आया सहीहुल जामे हदीस नंबर 943, इस्ताईनु अला इंजाए हवाइजकुम बिल कितमान फइन्न कुल्ल ज़ी नेमतिन महसूद। लोगों अपनी नेमतों को छुपाओ, नेमतों को छुपाओ, क्योंकि नेमतों से हसद करने वाले लोग घूम रहे हैं, छुपाओ। अब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मसला जानते हैं, जिसके साथ भी हसद और जलन हुआ है वो सूरह यूसुफ को पढ़ ले और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा रोल अदा करे। जलने वाले जल जल के मर जाएंगे, और आप अगर नहीं जलेंगे और उनसे बदला नहीं लेंगे तो आपको अल्लाह बड़ी नेमत दे देगा। यही यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। वाक़या पर गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने उनको मिस्र का बादशाह बना दिया। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 21, वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़। मिस्र का जब बादशाह बना दिया तो बादशाह बन जाने के बाद ये भाई लोग सब, जब उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, कहर साली का मसला था, तो सब गए थे ताकि अनाज लेकर आए। फ़अरफ़हुम वहुम लहू मुनकिरून, सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 58। तो उन भाइयों को पहचान लिया, यही लोग हैं जिन लोगों ने मुझे कुएं में फेंका था। हम और आप होते तो, ए भाई कहाँ है, नौकर किधर गया, इधर आ, ये सबको ले जाके रस्सा बांध सबको कुएं में ले जाके डाल के आ जा। बदले की आग, बदले की भावना है लोगों में। अरे मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैं छोड़ूंगा क्यों। मेरे भाइयों छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, अल्लाह आपके दर्जे को बुलंद कर देंगे। और जो जलता है वो जलने वाला जल जल के मर जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा। फ़अरफ़हुम वहुम लहू मुनकिरून। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको पहचान लिया, लेकिन वो लोग पहचान नहीं सके। जिस बादशाह के पास आए वो उनका भाई यूसुफ है। फिर दोबारा आए तो खूब खातिर बात की भाई की। हम और आप करेंगे कि जो भाई जलता हो, जो बहन जलती है, हमारे घर आए हुए, हम खातिर बात करेंगे, खातिर बांस कर देंगे, भगाओ, मार पीट के भगाओ। खूब खातिर बात की और कहा कि अब जब आइएगा तो एक भाई आपका और है वहां, तो उसको लेते आइएगा। तो ऐसा करते एक ऊंट पर गल्ला और दे देंगे। इन बुद्धू लोगों को ये पता नहीं, क्योंकि जो आदमी जलता है वो दिमाग का भी बुद्धू होता है, उसको ये पता नहीं कि ये बादशाह सलामत को कैसे मालूम कि मेरे पास एक भाई और है। पूछना चाहिए था, नहीं पूछा, बोले भाई को लाना। तो उसके बाद फिर गए, अब्बा से कहा, अब्बा बादशाह सलामत बोल रहे थे कि ये भाई बिन्यामीन है, इनको भी लेके आने के लिए। सूरह यूसुफ पढ़िए, आपको ऐसा लगेगा कि ये रील अभी चल रही है। तो अब्बा ने कहा नहीं बेटा, एक तो यूसुफ के बारे में मसला, अब तक वो मिल नहीं रहे हैं, फिर मैं इनको भेज दूं, बेटा ऐसा नहीं होगा। नहीं अब्बा भेजिए ना, भेजिए ना, ये गल्ला और मिलेगा ऊंट पर। नहीं बेटा, शर्त रख रहे हो क्या। बोले हाँ अब्बा शर्त है, ठीक है। फिर उसके बाद गए तो वही चोरी वाला मसला हुआ। बिन्यामीन के सामान में वो प्याला मिला, तो अब बोले कि नहीं, जिसके सामान में है प्याला उसको रोकना पड़ेगा। तब ये कैसे होगा, अब्बा को तो बोल कर आए कि नहीं इनको लेकर आएंगे।
तो अब कैसे होगा मसला? अच्छा, ओहो, तो बादशाह सलामत के सामने ये भाई लोग क्या बोल रहे हैं? सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 77, जबकि बादशाह सलामत ये उनका भाई है। कालू यसरिक फ़क़द सरका अख़ुल लहु मिन क़ब्ल फ़असर्रहा यूसुफ फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम। अच्छा, ये बिन्यामीन ने चोरी की है, तो इससे पहले इसका भाई जो था एक यूसुफ, वो भी चोरी कर चुका है। क्या मंजर रहा होगा बादशाह के दरबार में। बादशाह सलामत ही को चोर कहा जा रहा है, लेकिन इन बुद्धुओं को क्या पता कि जिसके सामने बोल रहे हैं कि इसका भाई भी चोरी कर चुका है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिल ही में छुपाए रखा, जाहिर नहीं किया, और अपने भाई बिन्यामीन को अलग ले जाके कहा, इन्नी अना अखुक फला तब्तइस बिमा कानू यामलून। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 79। भाई घबराना नहीं, मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ। ये लोग जो चाल चल रहे हैं, घबराना नहीं। तो बड़े लोग दिलासा देते हैं, इसलिए बड़े लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से मिलिए, वो आपको दिलासा देंगे, हौसला देंगे, घबराहट वाली बात नहीं करेंगे, चाहे दुनिया में जितनी घबराहट हो जाए। आजकल लोग अक्सर घबराहट वाली बात करते हैं, अरे मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं, ये हो गया वो, कुछ नहीं। तौहीद जिसके पास हो वो सबसे नीचा कैसे हो सकता है? तौहीद की सबसे बड़ी दौलत मौजूद है, तो उसके घबराने की जरूरत क्या है? साफ बात। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन तो समझ में आ गया, लेकिन इन भाइयों को बोला ना। एक भाई बड़ा यहूदा था, वो रुक गया, बोले ने अब्बा को तो बोल कर आए कि इसको लेकर आएंगे, अब क्या होगा, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं मिस्र से, या तो कुछ मेरे साथ हो जाए या मैं भाई को छुड़ा के ले आऊंगा। फिर वो लोग दोबारा आए, और आने के बाद अब गौर कीजिए, जो लोग हसद करते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि जिनसे हसद किया जा रहा है उनके पांव पर आके गिरना पड़ता है। और आज वो सब भाई लोग गिरे हुए हैं। कैसे? अल्लाह ने कहा सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 88, कालू या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना व अहलना ज़ुर्र व जीना बिबिज़ाअतिन मुज़जादन फ़अौफ़ि लनल कैला व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। बादशाह सलामत, हमारे अब्बा को, हमारे घर वालों को बड़ी तकलीफ पहुंची है, हम थोड़ी सी पूंजी ला हैं, प्लीज इन पूंजी को कबूल कर लीजिए और हम पर एहसान कीजिए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना कि अब्बा को तकलीफ पहुंची है, तो ये अब्बा तो उनके भी अब्बा हैं। ओहो, अब हकीकत खुल के सामने आ गई। काल आना यूसुफ व हाज़ा अखी क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। अब बात होगी, बात हुई, फिर कहा मैं यूसुफ हूँ, ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अब क्या हालत हुई होगी बादशाह के दरबार में, उन भाइयों का क्या मंजर रहा होगा, कोई मंजर दिखा नहीं सकता। कहा अल्लाह ताला ने मुझ पर एहसान किया, जो अल्लाह से डरता है और सब्र करता है, तो अल्लाह एहसान करने वालों का बदला कभी ज़ाय नहीं करता, बर्बाद नहीं करता। और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दरबार में अपने भाइयों को जो माफ़ किया, मेरे भाइयों इसलिए माफ़ करना सीखिए। जो लोग आपसे जलते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का रोल अदा कीजिए। क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। आज मैं तुम लोगों से कोई बदला नहीं लूंगा, अल्लाह ने माफ कर दिया, जाओ जाओ, वो बहुत रहम करने वाला है। यह है जो आदमी जिससे जलता है, अल्लाह उसी के दरबार में लाके खड़ा कर देता है। इसलिए आपने नहीं जलना, जो जल रहा है उसको जलने दीजिए, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ऐसा होने वाला है। एक चीज़ और है, अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे हैं जो दूसरों की नीयत पर शक करते हैं। अच्छा, ये आदमी फलाना काम करा रहा है, दिखावे के लिए कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, ये तो ये है, सही है ही नहीं, ये तो बेकार है, देखिए खड़ा हो गया है। अल्लाह के वास्ते किसी की नीयत पर शक मत कीजिए। किसने हमें और आपको हक दिया किसी की नीयत पर जाके हम शक करें कि ये आदमी इसलिए कर रहा है, दिखावे के लिए कर रहा है, नाम के लिए कर रहा है? हमको हुक्म नहीं मिला है। सही बुखारी किताबुल मगाजी हदीस नंबर 4371, इन्नी लम उमर अन अनक़ुब क़ुलूबन नास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये हुक्म नहीं दिया गया है कि मैं लोगों के दिलों में जाके झांकूं, चीर कर देख लूं कि इसकी नीयत क्या है। सुनन नबी दाऊद किताबुल जिहाद हदीस नंबर 2643, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक जंग में गलती से एक आदमी का कत्ल हो गया। अब गलती क्या वो इस तरीके की थी, जंग में वो कलमा पढ़ा, अब गलती से वो हो गया तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए और कहा, अफला शक़क़्ता अन क़ल्बिही हत्ता तअलम मिन अजलि ज़ालिका क़ालहा अमला। उसामा, आपने उसको कत्ल कर दिया है जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। बोले अल्लाह के रसूल, उसने मुझको देख कर पढ़ा, दिल को चीर के देख लिया था, दिल को फाड़ के देख लेते किस नियत से पढ़ा है। उसामा ये क्या किए?
तो मेरे भाइयों, किसी की नीयत पर शक मत कीजिए। आजकल जलने वाले लोग शक करते हैं दूसरों के बारे में, अपनी फिक्र कीजिए भाई, बड़ा फायदा होगा। जो लोग हसद करते हैं, अपना भी नुकसान, खुद का नुकसान, समाज का नुकसान, सबका नुकसान कर रहे हैं। हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा, हदीस नंबर 2516, दब्बा इलैकुम दाउल उममी क़ब्लकुम अल हसद वल बग़्ज़ा हियल हालिक़ा ला अक़ूलु तहलिकु शार वलाकिन तहलिकु दीन। मेरी उम्मत में पुराने ज़माने के उम्मतों में से दो बुराई रहेगी। एक है हसद, दूसरे की नेमत को देख के जलना, और दूसरे कीना रखना। कीना मतलब सीने में कीना। कीना मतलब आपने 5 साल पहले मुझे फलां जगह पे बदनाम किया था, ये 5 साल पहले किया था, तो अब तक आप दिल में रखे हुए हैं। अच्छा, साल भर पहले भरी महफिल में आपने मुझे कुछ बोला था, तो आज छोड़ूंगा नहीं। रे भाई, पुराने जमाने की ये सब 5 साल पहले क्या बोला, माफ कीजिए ना। तो मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें मूड देने वाली है, बाल को, दीन को मूड देने वाली है। अब ये 5 साल के बाद आप याद रखे हुए हैं, 11 साल के बाद याद रखे हुए हैं, साल भर के बाद याद रखे हुए हैं, तो ये तो कीना है। और सीने के अंदर कीना, वैसा सीना किस फायदा का, कोई फायदे का नहीं। याद रखिएगा, जिसका सीना कीने से पाक व साफ है वो जन्नती है। जिसका सीना कीने से पाक व साफ है वो जन्नती है। दलील मुस्नद अहमद हदीस नंबर 12697, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतलु अलैकुम रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। तो एक आदमी आए, वजू बनाया, चप्पल उप्पल लेकर अंदर आ गए, पानी टपक रहा था। इससे ये पता चला मस्जिद के अंदर जूते चप्पल रखने का रेक होना चाहिए। क्यों? अगर नई चप्पल हम और आप पहन के आए हैं या जूता पहन के आए हैं, तो नमाज में जिस्म है और दिमाग चप्पल पर है, कोई लेके भाग तो नहीं जाएगा, जूता कोई लेके चोरी तो नहीं कर लेगा, इसलिए अंदर रेक होना चाहिए। तो ये साहबी आए। फिर दूसरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतलु अलैकुम रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। फिर वही आए। फिर तीसरे दिन आए, फिर वही आए। तो एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, उनको रहा ही नहीं गया, यार ये जन्नती हैं, जाता हूं मैं उनके घर, मेहमान रहता हूं, ये काम क्या करते हैं। मेरे भाइयों, शौक पैदा कीजिए। तो 3 दिन गए, 3 दिन मेहमान रहे, रात में उठ के ताक रहे हैं कोई नया काम कर रहे हैं इसलिए जन्नती हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 3 रात जब कुछ नहीं किए तो ये बोले भाई अब मैं जा रहा हूं, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस। लेकिन अपने आप को समझ रहे थे यार मैं तो इनसे अच्छा हूं, ये कुछ भी नहीं किया, वो जन्नती हैं। तो जब जाने लगे तो रोका, भाई साहब रुकिए, आप जा रहे हैं, मुझे कुछ देखे, मेरे घर पे मैंने किया, मैंने नहीं किया। लेकिन एक बात है, बल्कि 2 चीज है जो मेरे पास है, शायद इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है मैं जन्नती हूं। वो क्या है? मा हुआ इल्ला मा रअयत गैर अन्नी ला अजिदु फी नफ्सी li अहदिन मिनल मुस्लिमीन गिशन वला अहसदु अहदन अला खैरिन आताहुल्लाहु इय्याह। भाई, एक खूबी जो मेरे अंदर है, मैं अपने सीने में कीना किसी मुसलमान के लिए नहीं रखता। अब जो बोल दिया खत्म, मैंने दिल को साफ कर लिया। भाई बार बार क्यों उसको बोलूंगा कि आपने 2 साल पहले कहा, साल भर पहले कहा, उस मजलिस में कहा। मैंने सीने को कीने से साफ कर लिया है, खत्म, मैं नहीं रखता कीना। नंबर 2, मैं किसी भी मुसलमान से हसद नहीं करता जो अल्लाह ने उसको नेमत दी है, मुझे हसद नहीं। बेहतरीन गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, मैं भी अल्लाह से मांग लूंगा। जिस अल्लाह ने उसको दिया वो अल्लाह मुझे भी दे सकता है, तो मैं काहे को जलूं। तो सहाबी रसूल कहते हैं, हाद हिल्लती बलगत बिक वही अल्लती ला नुतीक। अरे मेरे भाई, यही तो खूबी है जो आपके अंदर है और मेरे अंदर नहीं है। अब सहाबी रसूल जब बोल सकते हैं कि मेरे अंदर ये ताकत नहीं है, तो हम में से कोई बोल सकता है कि मेरे अंदर हसद नहीं है। मेरे भाइयों, हसद करना, ये आखिरी बात, हसद करना अल्लाह की तकसीम पर एतराज करना है। अल्लाह ने किसी को दिया और आपको नहीं दिया, और आपकी तकदीर अल्लाह ने लिखी है, तो गलत कैसे लिखी है? जो आपको दिया अल्लाह से आप खुश रहिए, जो उनको दिया वो अल्लाह से खुश है। सब आदमी खुश रहे, सबको अल्लाह ने दिया। एक बयान करते हैं, हातिम आसम बयान करते हैं, मुख्तसर मिनहाजुल कासिदीन सफ़ा नंबर 28 पर है, राइतुन नास यतहासदून, मैंने लोगों को देखा कि वो लोग हसद कर रहे हैं। तो मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, एक आयत पर मैंने गौर किया, सूरह ज़ुखरुफ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 32, नहनु क़समना बैनहुम मईशतुम फिल हयातिद दुनिया। अल्लाह ने कहा कि हमने दुनियावी जिंदगी में लोगों को तकसीम कर रखा है, किसी को मालदार बनाया, किसी को गरीब बनाया, ये हमारा एक सिस्टम है। गरीब भी खुश रहे, मालदार भी खुश रहे।
गरीब को दौलत इसलिए नहीं मिली कि अल्लाह खुश है, और गरीब को दौलत नहीं दिया अल्लाह ने कि अल्लाह नाराज है, नहीं। अमीर को दिया कि अल्लाह खुश है, ऐसा नहीं। गरीब को नहीं दिया कि अल्लाह नाराज है, ऐसा नहीं। अल्लाह का एक निज़ाम है। तो हातिम असम बयान करते हैं, फ़तरक्तुल हसद, उसके बाद से मैंने हसद करना छोड़ दिया। लिअन्नहु इतराज़ुन अला क़िस्मतिल्लाह, क्योंकि जो किसी से जलता है वो अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ कर रहा है। इसलिए मैं नहीं जलता किसी से, बस खुश है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम और आप जब किसी की दौलत को देखें, किसी के चेहरे पर माशाअल्लाह चश्मा अच्छा है, पोशाक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाह, अल्लाह बरकत दे। आपका बेटा कितना अच्छा, अल्लाह बरकत दे। आपकी दुकान अल्हम्दुलिल्लाह बरकत दे, बारकल्लाह माशाअल्लाह। ये सब पढ़ते रहिए, तो इससे क्या होगा, नज़र नहीं लगेगी। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। हसद और जलन एक समाजी बुराई है। अपने दिल को कीने से साफ रखिए। जो नेमत जिसको मिली हुई है ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक से है। हम और आप भी अल्लाह से मांगें, जिस अल्लाह ने उनको दिया वो आपको भी दे सकता है, लेकिन अगर नहीं दे रहा है तो आपके फ़ायदे के लिए नहीं दे रहा है। इसलिए हसद करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे सीने को कीने से साफ़ कर दे, आमीन। जो बीमार हैं अल्लाह शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे। जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहा अल्लाह अपनी रहमत से दे दे। जिनके बच्चे बिगड़ गए अल्लाह तो उनको सुधार दे। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमान मज़लूम हैं, ज़ालिमों को तू पकड़ ले, मज़लूम का तू साथ दे दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।